हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा एक्सपेंशन वर्क, कंप्रेशन वर्क, लेकिन जो वर्क हमने डिफ़ाइन किया वो एक फाइनल अप्लाइड प्रेशर के अगेंस्ट था। अगर हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, हम अगर प्रेशर इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं तो कंप्रेशन वर्क होता है। जब सिस्टम वर्क करता है, दैट मीन्स जब एक्सपेंशन होता है तो हम कहते हैं वर्क पॉजिटिव है, और जब सराउंडिंग वर्क करती है, दैट मीन्स सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करती है, तो हम बोलते हैं कंप्रेशन हुआ है, इसका संकुचन हुआ है। अब हम देखेंगे कि इस तरीके से एक स्टेप में वर्क को गेन करने की बजाय हम अगर इसे मल्टीपल स्टेप्स में करवाएं तो क्या डिफरेंस आता है। तो जब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में, जब हम प्रेशर की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें या थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करें, तो जो हमें वर्क मिलता है उसकी क्वांटिटी सिंगल स्टेप वर्क ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वर्क जो है वो एक पाथ फंक्शन है। पिछले क्लास में ये बात हो चुकी थी। आज हम देखेंगे रिवर्सिबल वर्क। तो परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी गेन करना थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अगर हम इंस्टेंटली एक साथ बहुत बड़ा रिडक्शन या बहुत बड़ा चेंज नहीं करें प्रेशर में, और हम उसे साइमल्टेनियसली लगातार धीरे धीरे थोड़े थोड़े छोटे छोटे इनफाइनेटिमली स्मॉल स्टेप्स में अगर ये काम करें, तो हमें जो वर्क मिलेगा वो ऑलमोस्ट रिवर्सिबल वर्क मिलेगा। और ये रिवर्सिबल वर्क है, इसे हम मैक्सिमम वर्क भी कह सकते हैं। इसे हम पहले प्लॉट से समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ हमने ये देखा कि अगर इनिशियल प्रेशर था P और जो फाइनल अप्लाइड प्रेशर था P अप्लाइड, हमने अगर रिड्यूस किया है तो अप्लाइड प्रेशर जो है वो ये है। तो वॉल्यूम जो था पहले कम था, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया, ये V1 से V2। तो इनिशियली यहाँ थे आप और यहाँ पहुँच गए, ठीक। तो जो आपको क्वांटिटी मिली वर्क की वो ये थी। और जो मिल सकती थी वो ये थी, लेकिन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमने एक सिंगल स्टेप में वर्क कराया। अब अगर मैं P से पहले P डैश पे आऊँ, P डैश पे आऊँ तो फाइनल प्रेशर हो गया P डैश, दैट इज़ दिस। इनिशियल जो है वो V1 था, अब हो गया है V डैश। तो V डैश माइनस V1 इंटू P1, ये हमें वर्क मिलेगा। तो हमें ये वर्क यहाँ इस स्टेप में ये वर्क गेन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में मैं P डबल डैश पे आता हूँ, यहाँ आया तो जो मुझे मेरे लिए इनिशियल प्रेशर था वो होगा V डैश, और फाइनल वॉल्यूम था वो है V डैश, और फाइनल वॉल्यूम हुआ V डबल डैश। P डबल डैश मल्टीप्लाइड विद V डबल डैश माइनस V डैश, मुझे ये वर्क मिलेगा। देन मैं P ट्रिपल डैश एंड दिस इज़ V ट्रिपल डैश, तो मुझे ये वर्क और मिला। देन मैं एक स्टेप और करता हूँ, V 4 टाइम एंड P 4 टाइम, देन मुझे ये वर्क और मिला। एंड फाइनली हम पहुँचते हैं हमारे टारगेट प्रेशर पे P अप्लाइड पे, तो वो होगा V2 माइनस V4 इंटू P अप्लाइड। तो हमें लास्ट में ये वर्क मिलेगा। तो आप देखिए कि अगर मैं इस फाइनल प्रेशर तक पहुंचने के लिए 5 स्टेप यूज़ करता हूं, 5 छोटे छोटे स्टेप्स में करता हूं, तो मुझे ये कंपोनेंट जो वर्क का है, ये एक्स्ट्रा वर्क मिलता है। दिस इज एक्स्ट्रा ड्यू टू लेकिन अगर परफेक्टली रिवर्सिबल सिस्टम होता तो मुझे ये जो पोर्शन रह गया है हमारा,
ये जो पोर्शन रह गया है, ये जो हिस्सा रह गया है, ये अभी भी हमारा वर्क लॉस है। ये अभी भी हमारा वर्क लॉस है। मैं इसे और रिड्यूस कर सकता हूँ। अगर मैं इनके बीच में एक छोटा छोटा स्टेप और लूँ तो मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ। अगर मेरा प्रेशर का रिडक्शन है वो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में हो क्या रहा है, यहाँ अकेला वॉल्यूम वेरिएबल नहीं है, यहाँ प्रेशर भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो इस तरह के वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम वर्क, रिवर्सिबल अगर वर्क है तो हम कहेंगे P भी चेंज हो रहा है और V भी चेंज हो रहा है, और जो P का चेंज है उसकी वजह से V में चेंज हो रहा है। तो हम इन सारे स्टेप्स को अगर ऐड करें तो वी कैन असाइन इंटीग्रेशन इफ़ द चेंजेस आर वेरी स्मॉल, और अदरवाइज वी कैन गेट समेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, और हमें फाइनल मिल जाएगा फाइनल वर्क। फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में था P डैश इंटू V डैश माइनस V1 प्लस P डबल डैश इंटू V डबल डैश माइनस V1 एंड सो ऑन टिल फिफ्थ स्टेप। तो दिस इज़ द वे हमने कैसे इस एक्स्ट्रा वर्क गेन किया। अगर मैं बहुत छोटे स्टेप्स लूँ तो आई कैन रिप्लेस दिस साइन ऑफ समेशन विद इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाना है, हमें V1 से V2 जाना है। नाउ हम ये मान के चलें कि हमने जो गैस कंटेनर में ली है, जिसका हम एक्सपेंशन देख रहे हैं, लास्ट क्लास में जो हमने ड्रॉ किया था कि एक पिस्टन है, उसमें एक गैस फिल्ड है। इफ़ लेट इट्स आइडियल गैस, अगर ये आइडियल गैस है, अगर ये आइडियल गैस है तो इट विल फॉलो PV इक्वल्स टू nRT, एंड इफ़ इट फॉलोज PV इक्वल्स टू nRT देन वी कैन राइट nRT अपॉन V इक्वल्स टू P। ये चीज़ हम हमारे रिवर्सिबल वर्क की, तो वर्क रिवर्सिबल इक्वल्स टू V1 टू V2 nRT अपॉन V dV। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया, नो चेंज, नो change in temperature. That means our process is isothermal. So it's better to write isothermal reversible work. Isothermally करवा रहे हैं। तो temperature is also constant, R is a constant, and first class से ही मैं कह रहा हूँ, in classical equilibrium thermodynamics we always take concentration और composition as constant। तो ये constant है, let it be outside all these quantities, V1 to V2 1 upon V dV, we all know this is ln V2 by V1। now nRT ln V2 upon V1, or you can say 2.303 nRT log base 10 V2 by V1। So कब मिला आपको, जब आपने प्रेशर में बहुत छोटा छोटा चेंज किया और उन सब चेंजेस की वजह से होने वाला वर्क आपको मिला, बिकॉज ऑफ वर्क इज ए पाथ फंक्शन। तो ये वो क्वांटिटी है वर्क की जो मैक्सिमम आप ऑप्ट कर सकते हो, तो वी कैन असाइन इट V मैक्स। जनरली जब सवाल ये पूछा जाता है कि इतने से इतना प्रसार हुआ, इतने से इतना एक्सपेंशन हुआ, तो मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करें, टेम्परेचर दिया होता है। तो R इज़ ए कांस्टेंट, इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग इन जूल देन 8.314 इंटू n नंबर ऑफ मोल्स जो आपको कंपोजिशन मिला है, टेम्परेचर मान लो 25 मिला है, तो ऑलवेज ऐड 273 इन डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज ऑफ हम कैलकुलेट करते हैं केल्विन में। जब भी आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में
कैलकुलेशंस करते हैं, टेम्परेचर स्केल हमारी केल्विन होती है एंड केल्विन हमारी टेम्परेचर स्केल होती है, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा और स्पेसिफिकली आप कहें तो 273.15 प्लस वाट एवर डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन। नाउ समटाइम्स क्वेश्चन में होता है कि वॉल्यूम नहीं है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है प्रेशर, कि हमने इतने प्रेशर से इतने प्रेशर तक रिड्यूस किया, मैक्सिमम वर्क क्या होगा। वी कैन यूज दिस इक्वेशन वंस मोर। इनिशियली P1 V1 इक्वल्स टू nRT, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, कंपोजिशन इनिशियल जो हमने ले लिया पिस्टन के अंदर वही है, तो ऑल 3 क्वांटिटीज फॉर आइसोथर्मल इज कांस्टेंट। और फाइनली भी P2 V2 इक्वल्स टू nRT, दैट मीन्स अगर ये कांस्टेंट हैं दोनों तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। नाउ V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, कुछ नहीं, क्रॉस। सो वी कैन असाइन P1 अपॉन P2 इंस्टेड ऑफ V2 अपॉन V1। तो इन दोनों को अगर मैं यूज़ करूं, तो हम वर्क, मैक्सिमम वर्क को 2.303 nRT log base 10 P1 अपॉन P2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ जो एग्जाम्पल हमने लिया वो एग्जाम्पल लिया हमने एक्सपेंशन का, दैट मीन्स हम प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम प्रेशर को इम्प्रूव करें। आप यहाँ देखें, अगर V2 V1 से छोटा है, अगर कंप्रेशन होगा तो V2 V1 से छोटा है, तो लॉग स्केल में इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है लॉग V2 माइनस लॉग V1। अगर V1 छोटा है, V2 बड़ा है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो हमारा वर्क, मैक्सिमम वर्क, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क किसका होता है, पॉजिटिव वर्क एक्सपेंशन का होता है, दैट मीन्स एक्सपेंशन वर्क आएगा। अगर V2 V1 के कंपैरिजन में छोटा है, दैट मीन्स पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, बाद में वॉल्यूम कम हुआ, दैट मीन्स दिस कंपोनेंट विल बिकम लार्जर। और उसके बाद आप जब इसे कैलकुलेट करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ नेगेटिव, दैट विल रिफ्लेक्ट कंप्रेशन वर्क, बट दैट इज़ ऑल्सो मैक्सिमम इन द सेंस वहाँ आपका लॉस कम होगा। जो पहले लॉस हो रहा था उसके कंपैरिजन में लॉस कम होगा। प्लॉट ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा, आप इसे देख सकते हैं। अगर मैं कंप्रेशन का प्लॉट बनाता हूँ, आई कैन यूज़ दिस एरिया। अगर मैं कंप्रेशन का प्लॉट बनाता हूँ, ये मैं लेता हूँ, इस साइड में V है और इधर P है, तो इनिशियली मान लो मेरा P था और ये फाइनल मेरा P अप्लाइड है जहाँ मुझे पहुँचना है। तो इनिशियली मेरा प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा था और फाइनली ये था, तो होना तो ये चाहिए। होता क्या है, होता ये है कि अप्लाइड इनटू ये हमारा V1 है, ये हमारा V2, होता ये है। तो हमारा लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमें मिलता इतना ही है, और अगर सिस्टम पे वर्क करना पड़ता है उतने ही चेंज के लिए तो हमें इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है सराउंडिंग से, आउटसाइड से। आप इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से आप यहाँ तक चलें तो आपने ये इम्प्रूव किया, आपका वॉल्यूम ये आया, तो आपको सिर्फ इतना वर्क करना पड़ा। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ आए तो आपको ये वर्क करना पड़ा। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ आए तो आपको ये वर्क करना पड़ा, और अगली स्टेप में आपको ये वर्क करना पड़ा। सो कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, सिर्फ ये जो हिस्सा है ये आपको क्या करना पड़ा,
एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि हमने 4 स्टेप में किया है। अगर आप बहुत सारे इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में करोगे तो आप बिल्कुल इस रिवर्सिबल लाइन के पैरेलल चलेंगे, आपके यहीं होंगे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स और आपको ये सारा। दैट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग थ्रू परफेक्टली रिवर्सिबल सिस्टम, देन ये जो प्लॉट है जो एक्सपेंशन का है और ये जो प्लॉट है जो कंप्रेशन का है, यहाँ जो ये वर्क लॉस हो रहा है, यहाँ जो ये वर्क लॉस हो रहा है, ये वर्क लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज अप टू द ज़ीरो इफ़ इट इज़ परफेक्टली रिवर्सिबल। दैट मीन्स कंप्रेस करने और एक्सपेंशन करने में दोनों में जो वर्क की वैल्यूज़ होंगी वो क्या मिलेंगी? आपको सेम मिलेंगी। तो इस वर्क को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि अगर सराउंडिंग वर्क करती है तो भी आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है और अगर सिस्टम वर्क करता है तो भी आपको मैक्सिमम वर्क मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर ये इरिवर्सिबली होता तो आपको केवल ये वर्क मिलता, लेकिन अब ये आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिल रहा है। और अगर ये इरिवर्सिबली कंप्रेस होता तो आपको इतना एक्स्ट्रा वर्क खर्च करना पड़ रहा था, ये कंपोनेंट एक्स्ट्रा वो रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स रिवर्सिबली अगर वर्क एकम्प्लिश हो तो आपको मिलने वाली वर्क की क्वांटिटी ऑलवेज मैक्सिमम होगी। कंप्रेशन में ये साइन नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, आपका फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से छोटा है। और अगर आप एक्सपांशन कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव वर्क मिलेगा, जो हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। थैंक्स।